हेलो वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मी योर्स डॉक्टर मिटकम। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कंजंक्टिवाइटिस इन न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस का क्या असर हो सकते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं कौन सा एज ग्रुप में ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं कंजंक्टिवाइटिस का। तो कंजंक्टिवाइटिस ज़्यादातर यंगर एज में होते हैं, और उसके बाद जो कुछ चिल्ड्रन या न्यूनेट्स रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शंस का, क्योंकि उसका कुछ रीजंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम बात करेंगे उसके कुछ मेन कॉजेज़ के बारे में। कंजंक्टिवाइटिस एक वायरल से हो सकते हैं या बैक्टीरियल होते हैं या कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हो सकते हैं। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में मोस्टली एक वायरस एडिनोवायरस की वजह से होते हैं, और वायरल कंजंक्टिवाइटिस अराउंड 75% ऑफ द कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, और बैक्टीरियल उसके बाकी रहते हैं, और उसके बाद कुछ कंजंक्टिवाइटिस एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है। और बैक्टीरिया में आपका बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया, जैसे लाइक आपका स्टेफिलोकोकस स्पीशीज रहते हैं, उसके बाद आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया रहती है। फिर हम बात करते हैं वायरल और बैक्टीरियल, इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में आपको जो कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स है, आपको रेडनेस आएगा, फिर आपका फॉरेन बॉडी सेंसेशंस, और जो काइमोसिस फोटोफोबिया के बाद जो वाट डिस्चार्ज रहते हैं वो एक वाटरी डिस्चार्ज रहते हैं। और आपका जब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है तो एक्चुअली इसमें आपका जो डिस्चार्ज रहते हैं वो एक कलर डिस्चार्ज रहते हैं, म्यूकोप्यूरुलेंट कलर डिस्चार्ज है, जो स्टिकी रहते हैं थोड़ा सा। और जब आप सुबह उठते हैं तो वो आपके बिटवीन द आईलिड्स में स्टिक करके भी रहते हैं, तो आपको समझ लेना है। तो मोस्टली आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, और ज़्यादातर बच्चों को वायरल कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, और जो एडल्ट में रहते हैं जो ज़्यादातर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम बात करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादातर डायरेक्ट कंटेक्ट से होते हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में। और बाकी आपका जो स्विमिंग पूल रहते हैं उससे भी इन्फेक्शंस बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन रहते हैं वो भी अराउंड 10 to 14 डेज जो कि बहुत कंटेजियस रहते हैं, तो वो आते हैं स्विमिंग पूल्स में, तो उसके वजह से वायरस बहुत लोगों तक जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन में ये एडिनो वायरस का इन्फेक्शन से आपको एक फेरिंगो कंजंक्टिवाइटिस फीवर हो सकता है। उसके अलावा आपको कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स जो है, और इसके बाद जो फीवर के साथ आपको कफ भी हो सकते हैं, आपको फेरेंजाइटिस हो सकती है, और आपका प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स जो एनलार्ज हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको बस एंटीवायरल टॉपिकल एजेंट्स यूज़ करने चाहिए, आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से लेने चाहिए, क्योंकि आप इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की वजह से आपके दो नुकसान होते हैं। एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होते हैं, एंड दूसरा ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं आपके बदन में, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में जो टैबलेट्स या एंटी बैक्टीरियल जो लेटर ऑन लेते हैं तो उसका या इम्पैक्ट आपके बॉडी में कम होता है। हाँ, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के जो ट्रीटमेंट लेते हैं हम, एक्चुअली वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए रहते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, विच मीन्स आप ये डिजीज़ कुछ अराउंड 3 वीक्स के बाद सेल्फ रिकवरी हो जाते हैं, और ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। इसके वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको आपके बच्चों से ही, आपका फैमिली मेम्बर से थोड़ा दूर रहने में सबके लिए अच्छा है। अभी फिर हम बात करेंगे कोविड-19 और कंजंक्टिवाइटिस के कुछ रिलेशंस है। अभी रिसेंटली एक स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 जो डिस्कवर हुआ तो उससे कंजंक्टिवाइटिस होते हैं, और उसके बाद कंजंक्टिवाइटिस के जो सिम्टम्स अलॉन्ग जिसमें आपको फीवर हो सकते हैं, और कफ भी हो सकते हैं, और आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ भी आ जाएंगे, और इसके बाद आपका डेथ भी हो सकते हैं इसके वजह से। और ये ज़्यादातर जिसका इम्यूनिटी कम है, जैसे लाइक छोटे बच्चे, उसमें इम्यूनिटी कम होने की वजह से इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसका जैसे लाइक लो बर्थ वेट बेबीज़ रहते हैं, जिसका वेट लेस देन 2.5 से कम होते हैं बच्चे, तो ड्यूरिंग बर्थ, तो उसमें उसका इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन का और चांसेस बढ़ जाते हैं। कोविड रिलेटेड कंजंक्टिवाइटिस अराउंड 1 to 6% रहते हैं, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100 इन्फेक्टेड पर्सनस आपका 1 से 6% जो कि कोविड रिलेटेड होते हैं। अभी हम बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के बारे में। तो ज़्यादातर जो नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस रहते हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड रहते हैं, और इसके कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे लाइक इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस जो कि क्लामिडियल ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया के वजह से होता है, जिसका सिम्टम्स आपको अराउंड 5 to 12 डेज में दिख जाएगा बच्चों में। और दूसरा आता है आपका गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस, जो कि एक मीजरी गोनेरियो नाम के एक बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये कब होते हैं, जब आपका मदर जो कि
गोनोरिया से इन्फेक्टेड होगा, बट उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा अच्छे से, तो उसका ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में आपका बेबी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, और ये इसका सिम्टम्स अराउंड 2 to 5 डेज में बेबी में अपीयर होने लगता है। फिर आते हैं कुछ केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जो बच्चों में आई ड्रॉप्स वगैरह दिया जाता है, तो उसके वजह से कुछ इरिटेशंस या रिएक्शन की वजह से भी बच्चों को कंजक्टिवाइटिस। बात करेंगे कुछ रेयर कॉम्प्लिकेशंस, जो कि ज़्यादातर होता नहीं, बट रेयर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आपका पंक्चर केराटाइटिस रहते हैं और आपका बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस रहते हैं, विच मीन्स आपका जो सेकेंड इन्फेक्शंस होते हैं आपका जो अर्लियर इन्फेक्शंस के ऊपर, उसके वजह से आपका जो सिम्टम्स रहते हैं जो लाइक फीवर वगैरह तो वो बढ़ जाते हैं, आपको इरिटेशंस और ज़्यादा होने लगते हैं, और उसके बाद आपका कंजंक्टिवल स्कारिंग हो सकता है, आपका कंजंक्टिवा में स्कार्स वगैरह हो सकते हैं लेटर ऑन, और फिर आपका कॉर्नियल अल्सरेशंस भी हो सकता है, और लेटर आपका एक क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और इसकी कुछ डिटेल्स भी है, आपको डिटेल जानना हो तो ज़रूर कमेंट पे आपको पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कुछ डिटेल्स और कुछ मैंने मिस किया तो ज़रूर आप पूछो। और आपको कुछ डिसीज़ के बारे में भी जानना हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा, मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब।